हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। वीडियो एंड तक देखिए तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि फ़िज़िक्स पढ़ना कितना आसान है। हमने जो है क्लास 11th के अभी तक 4 चैप्टर कंप्लीट्स कर लिए हैं। आज जो है हम चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल्स क्या है? चैप्टर 4 का नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है मोशन इन अ प्लेन, जिसमें मेनली क्या डिस्कशन है? वेक्टर्स का डिस्कशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने देखा था। और क्या देखा था हमने? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अलावा हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन, और उसके जो मेन फॉर्मूले थे, हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, मैक्सिमम टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड आउट करना था, प्रोजेक्टाइल क्या है, ये सारा इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया है। तो अगर आपको इसकी थियोरी समझनी है, इसके डेरिवेशन देखने हैं, तो आप इसका प्रीवियस लेक्चर देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल। चैप्टर 4 का फर्स्ट न्यूमेरिकल है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. Winds starts blowing after some time with a speed of 12 meter per second in east to west direction. In which direction should a boy waiting at a bus stand hold his umbrella? क्वेश्चन में क्या गिवन है? अ बॉयज इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड। बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ रेन इज गिवन विच इज 35 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज गिवन विच इज 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डायरेक्शन हमें गिवन है, तो हमने डायरेक्शन प्लॉट की नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, जब भी हमारे साथ ऐसी कुछ सिचुएशन आती है कि हम अगर किसी स्टेशनरी पॉइंट पे खड़े हैं और बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश कभी कभी जो है, अगर विंड बहुत स्पीड से चल रही है, विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो है रेन की जो ड्रॉप्स होती है वो रेन सीधे ना होकर उस विंड की डायरेक्शन के साथ मूव करने लग जाती है। जैसे बारिश सीधी नहीं हो रही, अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रही है तो बारिश जो है इस डायरेक्शन में आ जाती है। अगर हवा ऐसे चल रही है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। हवा इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि उसको, जो द बॉय हु इज स्टैंडिंग एट द बस स्टैंड, उसको अम्ब्रेला किस पोजीशन में होल्ड करना है। ठीक है, ताकि वो बारिश में गीला ना हो। तो हमें वेलोसिटीज गिवन है, हम इसका डायग्राम प्लॉट करते हैं। ठीक है, हमें विंड की डायरेक्शन गिवन है और रेन हमारी वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है। हवा कैसे चल रही है? हवा चल रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वर्टिकल डायरेक्शन में बारिश हो रही है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है हवा चल रही है। हमने ये प्लॉट किया, हमें थीटा फाइंड आउट करना है कि उसको किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को फोल्ड करना है। तो हमारे पास वेक्टर डायग्राम हो गया। वेक्टर से फाइंड आउट करते हैं हम रिजल्टेंट। ये वी आर है, अगर ये वी डब्ल्यू है तो ये भी वी डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, इस ट्रायंगल में आप लगा दो, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी डब्ल्यू स्क्वायर। वी आर और वी डब्ल्यू की वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस ट्रायंगल में हम 10 लगा देंगे, 10 थीटा। 10 थीटा क्या होता है? हाइट अपॉन बेस। ठीक है, तो वी डब्ल्यू अपॉन वी आर, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 इनवर्स ऑफ 12/35, जो कि होगी थीटा इज इक्वल टू 19 डिग्री। ठीक है, तो अम्ब्रेला कैसे होल्ड करना है? वर्टिकली 19 डिग्री पे। ये हो गया वर्टिकली 19 डिग्री पे हमें अम्ब्रेला होल्ड करना है टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब अम्ब्रेला को हमें ऐसे होल्ड करना पड़ेगा। ये अम्ब्रेला हो गया खुला हुआ। ठीक है, तो हमें ऐसे होल्ड करना पड़ेगा 19 डिग्री पे। 19 डिग्री किससे फॉर्म कर रहा है? वर्टिकल एक्सिस से। हमें ये आंसर में मेंशन करना पड़ेगा 19 डिग्री विथ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ दियर मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल थीटा बिटवीन देम। हमें डायग्राम क्या बोल रहा है? हमारे पास ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, उसका रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर आर। अब हमें इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाना है, तो हम क्या करेंगे? इस ओ क्यू के पैरेलल एक लाइन प्लॉट करेंगे पी एस। ठीक है, फिर पी से इस लाइन ओ एस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको इस पॉइंट पे नेम देंगे एम। ठीक,
अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस परपेंडिकुलर का नाम देंगे, इसको पॉइंट को नेमिंग करेंगे एन। जब ये एंगल थीटा है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन भी थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ मेक करेगी, ठीक है। और ये हाफ एंगल कितना है, अल्फा। कौन सा एंगल है ये रिजल्टेंट वेक्टर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस या वेक्टर ए के साथ एंगल फॉर्म कर रहा है, वो एंगल फॉर्म कर रहा है अल्फा। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास ट्रायंगल क्या आ गया, ओ एस एन। ट्रायंगल में अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ एस स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन एस स्क्वायर। अब ओ एन को हम फर्दर केस में ब्रेक कर सकते हैं, ओ एन इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, मतलब ओ पी प्लस पी एन, जो कि हमें डायग्राम में कंप्लीटली क्लियरली विजिबल है। ये किस किस का समेशन है, हमारे पास ये वेक्टर क्या है ए, और ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आएगा बी, और ये क्या आ जाएगा हॉरिजॉन्टल बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो a प्लस बी कॉस थीटा। एस एन क्या है, जब ये कॉस थीटा है तो एस एन क्या आएगा, एस एन आएगा बी साइन थीटा, क्योंकि ये b का वर्टिकल कंपोनेंट है। अब ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी साइन थीटा, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक्सपेंड करके आ गया और इसका स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ओ और ओ एस क्या है, ओ एस हमारे पास रिजल्टेंट फैक्टर विच इज आर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। आर विल बी अंडर रूट ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ओ एस एन, एस एन इज इक्वल टू ओ एस साइन अल्फा। ट्रायंगल ओ एस एन कौन सा है, ओ एस एन। ओ एस एन में साइन अल्फा लगाएंगे तो साइन अल्फा क्या होगा, एस एन अपॉन दिस, ठीक है। तो एस एन विल बी ओ एस साइन अल्फा। ओ एस की वैल्यू क्या है, ओ एस की वैल्यू है रिजल्टेंट आर, तो आर साइन अल्फा हो जाएगा। इसको मार्क कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इन द सेम वे इन ट्रायंगल पी एस एन, एस एन इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल से अगर निकालेंगे तो एस एन इज इक्वल टू पी एस साइन थीटा। पी एस की वैल्यू बी है, बी प्लेस कर दिया, वेक्टर बी हमें गिवन थी। अब हम इन दोनों इक्वेशन, ये एस एन की वैल्यू दो अलग अलग ट्रायंगल साइन थी, इनको इक्वेट कर सकते हैं। आर साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा, तो आर अपॉन साइन थीटा, इस आर को यहीं रहने दीजिए, साइन थीटा को डिनोमिनेटर में ले आइए, आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। इट विल बी इक्वेशन नंबर 5। सिमिलरली हम पी एम फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ये फाइंड आउट किया था एस एन, ऐसे ही पी एम आ जाएगा दोनों ट्रायंगल से, ठीक है। ये पी एम हमें फाइंड आउट करना है। पी एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए साइन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन बीटा, ठीक है। तो अब a अपॉन साइन बीटा, इसको डिनोमिनेटर में ले आइए, इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा। तो अब ये देखिए इन दोनों इक्वेशंस में क्या कॉमन है, b अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन अल्फा, तो ये सारी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, मतलब r अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू b अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन साइन बीटा, ठीक है। यहाँ इसको हम क्या और लिख सकते हैं, साइन अल्फा इज इक्वल टू b अपॉन r साइन थीटा। हमने क्या क्या वैल्यू ली, हमने वैल्यू ली है अल्फा और थीटा में चाहिए, तो हम इसको अभी इग्नोर कर रहे हैं, हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो साइन अल्फा विल बी, ये इधर आ जाएगा, बी साइन थीटा इधर चला जाएगा, तो साइन अल्फा विल बी इक्वल टू बी अपॉन आर साइन थीटा। इन द सेम वे हम टेन अल्फा कैसे निकाल सकते हैं, टेन अल्फा अगर हम इस ट्रायंगल से निकालें, हमारे पास अल्फा निकालने के दो मेथड है। एक तो ये मेथड है जो मेथड अभी हमने फॉलो अप किया, एस एन निकाला, पी एम निकाला, ठीक है, और इनकी वैल्यूज को हमने इक्वेट कर दिया, तो उससे हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। अल्फा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू। टेन अल्फा अगर निकाले, अल्फा यहाँ से भी आ जाएगा, तो टेन अल्फा इस ट्रायंगल में क्या होगा, एस एन, ये हाइट डिवाइडेड बाई बेस, बेस कितना है ओ पी प्लस पी एन, ठीक है। इसकी वैल्यू एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा, ओ पी की वैल्यू ए और पी एन की वैल्यू प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ से भी हम टेन अल्फा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है,
A motorboat is racing towards north at 25 km per hour and the water current in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south. Find the resultant velocity of the boat. Questions में values क्या क्या given है? हमें given है velocity of water current VC which is 25 km per hour, VB velocity of water boat which is 10 km per hour और हमें कंडीशन given है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। पहले डायग्राम प्लॉट करेंगे, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हमने क्या प्लॉट किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, हमने डायरेक्शंस बना ली। इसके बाद हमें कंडीशन गिवन है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। तो ईस्ट साउथ रीजन ये है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ है। तो ये 60 डिग्री हमने प्लॉट कर लिया। ये क्या, ये किसकी डायरेक्शन गिवन है हमें, वाटर करंट की, जिसको हमने VC से डिफाइन किया। वेलोसिटी ऑफ बोट हमें इधर गिवन है। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर हमने कंसीडर किया फाई पे आ रहा है। VB और VC के बीच का एंगल कितना है, थीटा। हमें क्वेश्चन में ये डायरेक्शन गिवन है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दिस टोटल एंगल इज 120। तो ये एंगल 60 है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60, क्या हो जाएगा 120। तो R की वैल्यू हम इसमें वही वेक्टर रिलेशन लगा देंगे, पैरेललोग्राम लॉ जो अभी तक मैं यूज़ करें, अंडर रूट ऑफ VC स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर प्लस 2VC VB cos 120। ठीक है, तो जो जो वैल्यूज गिवन है, VC की वैल्यू 25 गिवन है, ये पुट कर दी। VB की वैल्यू 10 गिवन है, ये पुट कर दी। cos 20 की वैल्यू होती है -1/2। इसे सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू आ जाएगी 22 किलोमीटर पर आवर। हमने इस क्वेश्चन में वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया। आप चाहो तो मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आंसर जो आएगा रिजल्टेंट फिर वो मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, हमने इसको kmph में रखा, इसीलिए इसका आंसर जो आया हमारा kmph में आया। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल फाई। एंगल फाई कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी में हम लगा देंगे साइन लॉ। तो R अपॉन साइन थीटा विल बी इक्वल टू VC अपॉन साइन फाई। अब R की वैल्यू भी है हमारे पास यहाँ से, VC की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, थीटा हमारे पास है। ठीक है, 120 डिग्री, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फाई हम इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय R इज इक्वल टू 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप, वेयर t is the time in seconds and the coefficients have the proper units for R to be in meters. Find V at the time t and acceleration at the time t of the particle. Find the magnitude and direction of Vt at t is equal to 1 second. Question number 4, हमें R given है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 3t I कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इस डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, सिंपली R की वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने। अब इसको डिफरेंशिएट किया, 3t का डिफरेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2t स्क्वायर है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा डिफरेंशिएशन का, x रेज टू द पावर n। x रेज टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, तो उससे आ जाएगा ये 2t। ठीक है, अब 5k, क्योंकि इसमें t नहीं है तो किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा dv अपॉन dt। इसको फर्दर t के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे t नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे पास j कैप वाला कंपोनेंट है तो अलोंग y एक्सेस आएगा। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना, हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है जब t की वैल्यू है 1। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन में हम t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो अंडर रूट ऑफ ये क्या हो जाता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ठीक है, यही तो हमने पुट किया, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट विच इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट द टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे हमारी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स vy बाई vx। हमारे पास vy की वैल्यू है 4, vx की वैल्यू है 3,
तो ये पुट कर देना, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 53 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 with a velocity 5 I cap meter per second and moves in a xy plane under the action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second. What is the y coordinate of the particle at the instant its x coordinate is 84 meter? Second condition है B point, which is what is the speed of particle at this time. ठीक है, क्वेश्चन में एक्सीलरेशन गिवन है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी गिवन है 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड। हमें पता है फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें यहाँ पे चाहिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, जिसको हम फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने ये वाली सेकेंड इक्वेशन लगाई है। वी नॉट की वैल्यू क्या गिवन है 5 आई कैप, और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें ये गिवन है, इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। इसको फर्दर सॉल्व करना है, आई कैप इसमें भी है, आई कैप इसमें भी है, कॉमन लेके आई कैप को एक साथ लिख दीजिए और ये आ जाएगा जे कैप का फैक्टर। सॉरी। तो इस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन में एक्स का कंपोनेंट ये होता है जो आई वेक्टर आई कैप के साथ होता है, तो ये एक्स ऑफ टी आ गया। वाई ऑफ टी क्या आ जाएगा, ये वाई डायरेक्शन वाला है, तो वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अब x ऑफ t इज इक्वल टू 84 हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें टाइम फाइंड आउट करना है। उसका डिस्प्लेसमेंट गिवन है कितना हो रहा है एक्स वाई प्लेन में, विच इज़ 84। तो हम इस इक्वेशन को इसके साथ इक्वेट कर दो, क्योंकि ये भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे t की वैल्यू आएगी 6 सेकेंड। ठीक है, अब हमें निकालना है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डी आर बाई डी टी। आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसको पुट कर दो। अब टी हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, टी की वैल्यू हमें 6 गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और टी की वैल्यू पुट करनी है हमें 6। पहले डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद टी की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 5t है, टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, ये टी स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3t। ठीक है, अब t इज इक्वल टू 6 पे निकाल लेंगे तो वैल्यू ये आ जाएगी, तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 26 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6 है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली with a speed of 35 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west direction. What is the direction in which she should hold her umbrella? नंबर 6 में हमें जो कंडीशंस गिवन है, a woman is riding a bicycle in rain. ठीक है, तो हमें VB के डायरेक्शन गिवन है, बाइसिकल जो राइड कर रही है शी इज़ राइडिंग टूवर्ड्स द वेस्ट। ठीक है, रेन जो आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी, ऐसे आएगी रेन, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये भी रेन वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, अब जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, वी आर बी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू वी बी, वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इस डायरेक्शन में, जब इधर वी बी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। दिस इज वी आर बी, तो रिजल्टेंट वेक्टर वी आर बी क्या हो जाएगा, वी आर बी हो जाएगा वी आर माइनस वी बी। हमें इस क्वेश्चन में कोई मैग्नीट्यूड फाइंड आउट नहीं करना है, कुछ और वैल्यूज गिवन नहीं है, हमें सिर्फ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा लगा दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, वी बी अपॉन वी आर। ठीक है, थीटा विल बी टेन इनवर्स वी बी अपॉन वी आर। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल डायरेक्शन, और किस डायरेक्शन में वुमेन को अम्ब्रेला होल्ड करना है, क्योंकि वी बी हमने नेगेटिव लिया इस डायरेक्शन में, तो उसे टुवर्ड्स द वेस्ट करना होगा, अम्ब्रेला की डायरेक्शन को होल्ड। और कितने एंगल पे होल्ड करना होगा, टेन इनवर्स वी बी अपॉन वी आर। अगर इन दोनों की कुछ वैल्यू गिवन होती तो वैल्यूज पुट करके हम एंगल फाइंड आउट करके बता देते हैं।
Question number 7 is Galileo in his book Two New Sciences stated that for elevations which exceed or fall short of 45 degree by equal amounts, ranges are equal. Prove this statement. ऑफ प्रोजेक्टाइल हमने इस चैप्टर की थ्योरी में पढ़ा था, वो होता है R इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये रेंज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अब हमें वो कह रहा है कि जो एलिवेशंस हैं उसमें चेंजेस कितने आ रहे हैं, 45 डिग्री से या तो एक्सीड करे या तो शॉर्ट करे या तो फॉल करे। ठीक है, मतलब 45 डिग्री से या तो थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा हो जाए या थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाए। उस केस में क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस अल्फ़ा और 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें देखना है कि अगर इसमें जो है इस इक्वेशन में अगर 90 के साइन की वैल्यू 90 से ज़्यादा हो रही है, 90 से कम हो रही है, तो क्या इफेक्ट आएगा। हम कैसे चेक करते हैं, ASTC फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक। ठीक है, तो 90 प्लस थीटा किस में आएगा, सेकंड 0 to 90 यहाँ पे आएगा। 90 प्लस थीटा करेगा तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, वैल्यू आएगी पॉजिटिव। 90 माइनस थीटा होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, अगर 0 से 90 के बीच में वैल्यू लाई करती है तो। ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो रेंजेस आर इक्वल फॉर द एलिवेशन विच एक्सीड और फॉल शॉर्ट बाय 45 डिग्री बाय इक्वल अमाउंट ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर ये लाई करता है तो वैल्यूज़ क्या आएंगी, इक्वल आएंगी, सेम अमाउंट। अगर एक्सीड करेगा 45 डिग्री से, ठीक है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question, question number 8 is a hiker stands on the edge of a cliff 490 meter above the ground and throws a stone horizontally with an initial speed of 15 meter per second. Neglecting air resistance, find the time taken by the stone to reach the ground and the speed with which it hits the ground is g is equal to and we have to find out the speed, जिस स्पीड से वो ग्राउंड को हिट करता है। जी की वैल्यू में गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेट अस कंसीडर द पर्सन इज सिटिंग हेयर, ये क्लिफ के टॉप पर बैठा है, इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है, 490 मीटर। ठीक है, और ये यहाँ से एक स्टोन को फेंक रहा है जो कि ग्राउंड को हिट करता है। ठीक है, अब हम इक्वेशंस देखते हैं, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस VOX_t। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इक्वेशन कैसे आई थी। ये इक्वेशन भी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने थोड़ा सा चेंज किया था, तब ये वैल्यू आई थी। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं। अब x नॉट y नॉट क्या है, ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू, इनिशियल वैल्यूज़ क्या होंगी इसकी, 0। VOY इज इक्वल टू 0 क्यों लिया है, इनिशियली जो y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, AY क्या है, माइनस जी, AY की वैल्यू माइनस जी क्यों ली है, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन को लिया है यहाँ पे। जी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी की वैल्यू। अब VOX इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में गिवन है, YT इज इक्वल टू माइनस 490 मीटर। हमने क्या किया था, ओरिजिन को हमने यहाँ पे ओरिजिन की वैल्यूज़ ली थी, x की वैल्यू भी 0 यहाँ पे और y की वैल्यू भी 0। तो रिवर्स डायरेक्शन में जब लेंगे तो माइनस साइन कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव लिया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में और नेगेटिव ले रहे हैं हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 में ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 सेकेंड्स। ये माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू फाइंड आउट करें कैलकुलेशंस के बाद तो t की वैल्यू आ जाएगी 10 सेकेंड्स। VY क्या हो जाएगा, VOY माइनस GT। VOX हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 पुट कर दिया, जी की वैल्यू 9.8 है और t की वैल्यू हमने 10 सेकेंड्स अभी फाइंड आउट की है।
तो VOY आ जाएगा -98 मीटर पर सेकेंड। अब रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे, स्पीड ऑफ सोन अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो x और y डायरेक्शन का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। VX की वैल्यू हमारे पास है 15, VY की वैल्यू हमने जस्ट अभी फाइंड आउट की है 98, तो आंसर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालना है, आंसर विल बी 99 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। A cricket ball is thrown at a speed of 28 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal. Calculate the maximum height. Second one is the time taken by the ball to return to the same level, and third the distance from the thrower to the point where the ball returns to the same level. ठीक है, हमें इस हमने प्रोजेक्टाइल सॉल्व किया था। कोई क्रिकेटर है, ही इज थ्रोइंग अ बॉल फ्रॉम दिस पॉइंट, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसको मैक्सिमम हाइट तक रीच करने में मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी है, HM कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा, और इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है कि ये रेंज कितनी है, मतलब हॉरिजॉन्टली जो उसने बॉल ने डिस्टेंस ट्रैवल की वो डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। ये फॉर्मूला हमने पहले लेक्चर में डिराइव किया है। HM की वैल्यू V0 sin थीटा स्क्वायर अपॉन 2G। तो V0 की वैल्यू क्या होती है 28 स्क्वायर साइन थीटा, सॉरी V0 साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन 30, अब इसको स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9.8, ठीक है। और टाइम टेकन इन द फ्लाइट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2V0 साइन थीटा नॉट अपॉन जी। वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा 2.9 सेकेंड्स। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, तो ये होती है V0 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। वैल्यूज गिवन है, वैल्यूज पुट करके सिंपल कैलकुलेशन करनी है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 69 मीटर। क्वेश्चन नंबर 10, an insect trapped in a circular groove of radius 12 centimeter moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. What is the angular speed and the linear speed of the motion? Is the acceleration vector a constant vector? What is its magnitude? 10 में गिवन है, कोई इंसेक्ट है, ये एक होल है, इस होल की रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये इंसेक्ट इस होल के 7 रिवोल्यूशंस लगा रहा है, कितने सेकेंड्स में 100 सेकेंड्स में, और इसकी रेडियस गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2π/t, 2 की वैल्यू इंटू पाई 3.14, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, पाई की वैल्यू पुट करेंगे हम 3.14, 0.44 रेडियस पर सेकेंड। v इज इक्वल टू क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी ओमेगा इंटू आर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आई है, आर की वैल्यू 12 गिवन है, तो इट विल बी 5.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, 5.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होती है, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा की वैल्यू है वो पुट कर दो, आर की वैल्यू है हमारे पास वो पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी है। जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव करता है, रिवॉल्व करता है, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर कैसे आता है, वेलोसिटी वेक्टर आता है इसके टेंजेंट हमेशा, और एक्सेलरेशन वेक्टर हमेशा आता है वो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, ठीक है। तो हमारा जो इसकी एक्सेलरेशन होगी वो फिक्स रहेगी, क्योंकि वो एक ही पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन वो होगी वो हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी, लेकिन हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही रहेगी, ठीक है। तो ये था चैप्टर नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, जिसका सोल्यूशन है ये। आपको इसमें कुछ भी डाउट है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।